बात कर रही है मीनल? तू गाना सीख रही है? अरे क्या बताऊं, मेरी भी बहुत इच्छा थी गाना सीखने की, लेकिन क्या क्या करूं? अपनी ग्रूमिंग क्लासेस चलाऊं, घर संभालूं कि सिंगिंग सीखूं? अरे तुझे पता नहीं है, मैंने स्कूल में ढेरों ढेरों प्राइजेस जीते हैं सिंगिंग कंपटीशन में। अच्छा हाँ, तू जब आई तब तक तो मैं सिंगिंग छोड़ भी चुकी थी। तो काफी जूनियर भी थी ना मुझसे। अरे एक गाना था जिसको गाकर मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था। चल मैं तुझे गाकर ही सुनाती हूँ आज। एक मिनट, लाउड स्पीकर पर रखती हूँ। वाह वाह भाभी जी वाह 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 वाह। साले भाभी जी मुजरा कर रही है क्या? भाभी जी वाह, क्या गाना गाया आपने। ओ हो, क्या गाना गाया। नहीं अचानक से बंद काहे कर दिया भाभी जी? तो क्या पूरा शो करवाने का इरादा है मुझसे तिवारी जी? नहीं भाभी जी, हम तो चाहते हैं कि आप जिंदगी भर बस यूं ही गाती रहें, हम जिंदगी भर आपको यूं ही सुनते रहें और बस सुनते सुनते ही रुखसत हो जाएं। तिवारी जी आप ना मुझे चने की झाड़ पर चढ़ा रहे हैं, आई नो। अरे नहीं भाभी जी, चने के झाड़ पर नहीं चढ़ा रहे थे, बिल्कुल सच कह रहे हैं। आपकी आवाज तो बिल्कुल कोयल सरीखी है, जैसे कोई कोयल गा रही हो। कैसी बातें कर रहे हैं तिवारी जी, मैंने तो प्रोफेशनली सिंगिंग सीखी भी नहीं है। नहीं भाभी जी, जो संगीत है ना, ये तो सरस्वती माता की देन है। टिलुआ, हाँ यार 6 महीने को किराया कहाँ से लाएंगे यार? यार ठीक है, यही सोच सोच के तो मेरा दिमाग भिन्नोट हो रहा है। करे तो क्या करें यार। और ऊपर से उस मकान मालिक ने जो धमकी दी थी ना 24 घंटे की, वो भी पूरी हो गई है। मुझे तो डर लग रहा है कि मकान मालिक ने उस पठान को वसूलने का ठेका ना दे दिया हो यार। यार अगर वह पठान को ठेको मिल गया ना यार, तो वो बड़ो बदतमीज आदमी है। 4 दिनों के बीच में बदतमीजी करेगो, पीटेगो अलग। समझ में ना रहो यार। क्या करें? जब प्रेम भेड़िया से पूछ लेगा, इस ऊँट के मुंह वाले से तो ही मांग ले, बहुत बदतमीज आदमी है। मांग लेना यार। अबे ओ लौंडा, तुम दोनों ये आपस में क्या कुसुर कुसुर कर रहे हो? है क्या हुआ लौंडू, बड़ा परेशान सा लग रहे हो? मां साहब, 6 महीने को किराया देना हुआ हमको। 24 घंटे की मोहलत मिली थी देने के लिए, अब वो भी पूरी हो गई है। क्या करे? पठान किसी भी वक्त आ सकता है। कभी इसका बच्चा जी पापा। पठान आ सकता नहीं है, पठान आ गया है। और हम तुमको बोल रहा है, तुम्हारे मकान मालिक ने हमको तुमसे किराया वसूलने का ठेका दिया है। अब अगर 3 दिन में तुमने हमको किराया नहीं दिया तो पठान फिर से आएगा 3 दिन बाद, और किराए के साथ साथ कुछ और भी लेके जाएगा। क्या क्या लेकर जाएगा ये? क्या ले? अबे ओ लौंडो, ये पठान तुम दोनों की बैंड बजा देगा अगर 3 दिन के अंदर इसके पैसे न लौटाए तो। तो अंकल तुम दे दो ना। अबे ओ लौंडो, मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। हाँ, मैं कल रात ही पूरे 50,000 जुए में हार गया हूँ। हाँ, थोड़े बहुत तो होंगे।
आदरणीय मास्टर साहब नमस्कार। निकलते हैं भाई, मास्टरनी जी के झुमके खरीदने हैं। अरे क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो भाई। अरे छोड़ो। भगवान के क्या होगा समझ में ना आ रहा यार। ये टेंशन दूर कैसे हैगी सारे। हाँ यार टेंशन तो बहुत बड़ी, मैं तो स्ट्रेस में आ रही हूँ। क्या हुआ लौंडो, तुम लोगों को स्ट्रेस हो रहा है? हाँ भैया, अब 24 घंटे दिमाग में अगर एक ही बात चलती रहेगी, 50 खर्चों की बातें चलती रहेगी, तो स्ट्रेस तो आओगे ना भैया। डोंट वरी लॉन्डो, डोंट वरी, मैं आ गया हूँ तुम दोनों की जिंदगियों में। तुम दोनों बहुत लकी हो। मैंने एक स्ट्रेस थेरेपी इजाद की है। एक ऐसी स्ट्रेस थेरेपी जिसकी वजह से तुम दोनों की स्ट्रेस यूं काफूर हो जाएगी जैसे गधे के सर से सी। अच्छा सक्सेना जी। अरे तुम दोनों मेरे साथ चलो, 5 मिनट में तुम दोनों की स्ट्रेस को दूर कर दूंगा अपनी करंट थेरेपी से। सक्सेना जी, मुझे भी काफी स्ट्रेस रहता है, क्या मेरा स्ट्रेस दूर कर सकते हैं? ऐसे मुफ्त खोरों को मुफ्त में उधार देते रहोगे, चाय पिलाते रहोगे तो स्ट्रेस नहीं होगा तो और क्या होगा। लौंडे तू भी फिक्र मत कर, मेरे साथ चल, तेरी भी स्ट्रेस दूर कर देता हूँ, ठीक है? ठीक है भैया, दुकान बंद करके मैं पहुंचता हूँ। चलो टिका टिल्लू मेरे साथ चलो। ये दोनों लौंडे कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस में आ गए लगता है, मेरी करंट थेरेपी की वजह से। आई लाइक इट। यूपी के कई निचले इलाकों में बाढ़ आ गई है भैया। पता नहीं वहाँ के लोगों का कैसे गुजारा हो रहा होगा। माँ साहब, ये निचले इलाके में आपकी कोई रिश्तेदारी हैगी का? मुझे तो लग रहा है टीका जरूर मास्टर साहब की ससुराल वहीं होगी, तभी इनको इतनी चिंता हो रही है। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? क्या टिलुआ? हाँ संस्कार से याद आओ यार, रात को संस्कार सिंह पहलवान पर अपने 500 रुपए लगाए थे ना। हाँ कहा वो? साला कड़की में आटा गीला। अब मैं अबे ओ लौंडा, क्या तुम लोग भी सट्टा खेलते हो? हाँ प्रेम भेड़िए। हाँ। अरे हाँ प्रेम भैया, कभी कभी हम सट्टा लगा लेते हैं, खेल लेते हैं। जहाँ मैं कहा है, रात को हमने कुश्ती पे ना सट्टू लगाया तो सोचो कुछ पैसों लगा देते हैं, रिटर्न आ जाओगे तो थोड़ा हम रख लेंगे, थोड़ा वो जो पहलवान है ना पठान, बाको दे देंगे। घुइयां दे देंगे यार, ठीक है घुइयां, सारे पैसे तो हार गए यार। सामने देख। हाँ बोल, उदक को देख। सुन, रात को तो हार गए हो तो, लेकिन अभी जीतने के चांस बन रहे हैं। वो कैसे? सुन, विभूति भैया पे ना 5 को भाव चल रहा हुआ है। हाँ 10 लगाओगे तो 50 मिलेंगे। हाँ। और तिवारी भैया पे 3 को भाव चल रहा हुआ है। हाँ। 10 लगाओगे तो 30 मिलेंगे। हाँ है? शुरू कर दो। अबे ओ लौंडे, ये ले 50 मेरे भी लगा दे। कम ऑन 50 रुपये हम लोग भी लगा देंगे। तिवारी भैया बार बार। ला पैसे ला। तिवारी जी, आपका ही चश्मा। तिवारी जी, आपने भाभी जी के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। भाभी जी की हर अरमान पे आपने पानी फेर दिया।
जब भी उन्होंने कोई ख्वाहिश जाहिर की आपने नकार दिया, मना कर दिया। अब देखिए ना, भाभी जी वेस्टर्न डांस सीखना चाह रही हैं, शी इज क्वाइट डेस्परेट, लेकिन आपने वहां भी अड़ंगा डाल दिया। अरे हमें बोलने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखिए कि आपने भाभी जी के साथ कैसा व्यवहार किया है। मैंने कैसा बर्ताव किया भाभी जी को बताइए। भाभी जी की आवाज कितनी मधुर है, कोयल के जैसी, या लेकिन आपने हमेशा उन्हें नीचा दिखाना चाहा है। अगर भाभी जी क्लासिकल सिंगर बनना चाहती है तो आपके गुर्दों में क्यों कीड़े कुल बुला रहे हैं? आई थिंक आप ठीक कह रहे हैं तिवारी जी। मुझे लगता है अन्नू को हाँ कह देनी चाहिए। हाँ, वैसे हमें भी आपकी बात सही लग रही है। हमें भी अंगूरी को आज्ञा दे देनी चाहिए कि वो पश्चिमी नृत्य सीखे। क्या हुआ भैया लोग? किसने तोड़ के रख दिया आप दोनों को? बड़े टूटे फूटे हुए लग रहे हैं। ऐसे समय जाइए, अपना काम कीजिए, हम लोग जरा स्ट्रेस में हैं। स्ट्रेस? आई लाइक इट। अरे भैया लोग, अगर आप दोनों को स्ट्रेस हो रखा है ना, तो आप बहुत लकी हैं। पता है क्यों? मेरे पास स्ट्रेस की एक रामबाण थेरेपी है भैया। 5 मिनट में किसी भी तरह का स्ट्रेस हो, सिर्फ 5 मिनट में मैं आप दोनों का स्ट्रेस दूर कर दूंगा भैया। घड़ी लगा के 5 मिनट में। ऐसी थेरेपी है मेरे पास भैया लोग। क्या थेरेपी है? भैया लोग, ये एक स्पेशल थेरेपी है। आई लाइक इट। विभू, कम। इनसे मिलिए। ये है मिस्टर सनी दरबारी। दरबारी? कहाँ के दरबारी हैं? विभू, हाँ। इनका सरनेम है दरबारी। ओह, ओके। इन्हें मीनल ने भेजा है। मीनल ने भेजा है? टॉक्सिक वुमन। क्यों भेजा है? चूहा पकड़ने भेजा है। चूहा पकड़े ना बैठे क्या है फिर? विभू, सॉरी, ये मेरे संगीत के टीचर हैं और मैं इनसे संगीत सीखने वाली हूँ। ओके। एंड मिस्टर सनी, ये है मेरे हस्बैंड मिस्टर विभूति नारायण मिश्रा। हेलो। इन्हें दूसरों के मामले में दखल देने की बहुत बुरी आदत है, इसलिए विभू, मेरे और मेरे संगीत के बीच में दखल अंदाजी मत करना। अभी मैं दखल अंदाजी क्यों करूंगा? मैं तो स्पेशली ये बोलने आया था तुमसे कि मुझे इस बात का एहसास हो गया है कि तुम्हें संगीत सीखना चाहिए अगर तुम्हें शौक है संगीत का। संगीत के गुरु को देखते ही सुर भी बदल लिया तुमने। वैसे आपके पति तो काफी बेसुरे साउंड करते हैं। एक्सक्यूज मी, मैंने तो सुर छेड़ा ही नहीं है, तो आप ऐसे ही बोल रहे हैं हवा में कि मैं बेसुरा हूं। बल्कि मुझे लगता है कि आप बड़े बेसुरे होंगे। आपके चेहरे पे लिखा हुआ है कि बेसुरा। देखिए, मैं भले कितना भी बेसुरा हूं, लेकिन आपसे ज्यादा सुरीला हूं, याद रखिएगा जी। माफ कीजिएगा, ये आप नहीं, आपका ईगो बोल रहा है। अब देखो तुम्हारे टीचर उंगली कर रहा है, फिर बोलना नहीं देखो यही उंगली कर रहा है अब ये। आई होप यू डोंट माइंड यू कॉलिंग यू दीदी। नो नो, नॉट एट ऑल। तो पहली बात तो ये कि आप मुझे उस्ताद ना समझे, और दूसरी बात ये कि मैं आपका छोटा भाई हूँ, क्योंकि मेरी कोई बहन नहीं है। और जब से आपको देखा तो लगा कि अगर मेरी बहन होती ना तो पक्का आपके जैसी होती। मैं तो ना बहुत कमाल के आदमी हूँ, मतलब जरा सी देर में मुझे इमोशनल कर दिया। एक्चुअली मेरा एक भाई है जो अमेरिका में है, मैं उसे बहुत मिस करती हूँ। तो अब से ऐसा है कि आपके एक नहीं 2 भाई हैं, एक वहाँ अमेरिका में और दूसरा यहाँ इंडिया में। माय ब्रदर, कम ऑन गिव मी अ हग। अच्छा ठीक है, अब आप गाओ। ओके।
Have some water. आपके गले के कॉर्ड्स है ना थोड़े सिकुड़े हुए हैं, आपको डेली रियाज करना पड़ेगा और ऐसे एक्सरसाइज करो, नहीं इससे कॉर्ड सही हो जाएंगे। Actually, I'm feeling better. This is really nice. यहाँ हम आज तक भाभी जी की उंगली तक नहीं पकड़ पाए और ये साला सीधा गला सहलाने तक पहुंच गया। ये दरवाजे पे किसी के होठ क्यों फड़फड़ा रहे हैं? क्या हो गया है? ये ऐसी अश्लील हरकतें क्यों कर रहा है? विभू, विभू! क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? यार कम से कम चैन से सोने दिया करो यार। अरे मैंने कब मना किया सोने से? मैंने पकड़ के रखा हुआ है क्या तुमको? लेकिन तुम बिस्तर पर ऐसे उल्टी सीधी हरकतें क्यों कर रहे थे? मैं बिस्तर पे उल्टी सीधी हरकतें कर रहा था। तुम अभी बिस्तर पे कमर चला रहे थे। देखो कमर दो तरह से चलाई जाती है, एक का मतलब तुम समझ गई हो, दूसरे का मतलब ये होता है कि जब आदमी ऐसे 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 कमर हिलाए तो मतलब वो डांस कर रहा है। हाँ, ऐसे 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 ही चला रहे थे तुम। तो डांस कर रहा था। तुम किसके साथ ऐसा वाहियात डांस कर रहे थे? और किसके साथ करूंगा डांस? तुम्हारे साथ कर रहा था। तुम गा रही थी और मैं डांस कर रहा था। तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम मेरे गाने पर ऐसे वाहियात डांस कर रहे थे? भाई वाहियात डांस बोलो जो कुछ बोलो, लेकिन जैसा गाना था वैसे डांस कर रहा था मैं। कैसा गाना था? सस्ता गाना था तो सस्ता डांस कर रहा था। तुम्हारे कहने का मतलब है मैं सस्ता गाना गा रही थी इसलिए तुम वाहियात डांस कर रहे थे? देखो सस्ता गाना था तभी सस्ते स्टेप निकल रहे थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे वाहियात और सस्ता सपना देखने की? देखो यार, सपने पे ना आदमी का कोई अधिकार नहीं होता। सपना आता है, कभी भी आता है, कभी दिन में आता है, कभी रात में आता है, सपना तो आता है। बकवास नहीं करो, हाँ? चुपचाप सो जाओ। और सुनो, सपना मत देखना। सपने को कोई बस तो होता नहीं है। अरे भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी की सुबह सुबह दीदार नहीं होते थे, देखिए पेड़ पौधे एकदम झूल जाते हैं और हम भी झूल जाते हैं। मैंने कहा भाभी जी दिया, हेलो, क्या हुआ? इतना देर से काहे चिल्ला रहे हैं? मैं कहा भाभी जी अगर आपका दीदार ना हो ना तो पूरा दिन बड़ा बुरा गुजरता है। कुछ भी बोलते हैं आप, हम इतने भी बूटी फूल आए हैं। भाभी जी हमारी नजर से देखिए, आप ब्यूटी भी हैं, फूल भी हैं और फूल भी हैं। क्या बोले? अगर भाभी जी आप ब्यूटीफुल कहना चाह रही? ऐसे ही पकड़े हैं। हम ना कुछ काम से बाहर जा रहे हैं, अभी हमारे पास टाइम नहीं है बात करने का। कहाँ जा कर रही हैं आप? कुछ काम है, हमको बाहर जाना है। ओके, गुड मॉर्निंग जान। शैबी आ गए, शैबी शैबी। बॉबी बॉबी ऐसे ही पकड़े हैं। बाय बाय। ये तो भाभी जी को बाइक पे बैठा के ले गया कल का लौंडा। अरे ये तो खेला कर गया और हम घंटी बजाते रह गए यहाँ पे। और भगवती जी आइसक्रीम खाएंगे क्या आप? आइसक्रीम खा तो सकते हैं लेकिन हमको गला खराब होने का बहुत डर लगा रहता है। अपने इस भाई के हाथ से आइसक्रीम खाएंगी ना, आपका जिंदगी में गला खराब नहीं होगा। अच्छा? हाँ, अरे मैं और शालू दीदी को आइसक्रीम बहुत पसंद थी और हम लोग इतने शौकीन थे आइसक्रीम के, इतने शौकीन थे कि हम लोगों में आइसक्रीम खाने का कंपटीशन होता था। क्या बात कर रहे हैं? अरे सच्ची दीदी, लेकिन हम लोग आइसक्रीम खुद अपने हाथ से कभी नहीं खाते थे, बल्कि एक दूसरे को खिलाते थे। वो मुझे खिलाती थी, मैं उसे खिलाता था। वाह, ये तो बहुत अच्छा बात है। अरे आप भी तो मेरी दीदी जैसी है ना, चलिए एक कंपटीशन आपके साथ भी हो जाए। दीदी हम नहीं, हम कौन नहीं करेंगे। अरे दीदी दीदी प्लीज दीदी, मैं आपका भाई हूँ ना, मेरी एक इच्छा पूरी कर दीजिए। तुम ना एकदम पुतन भैया जैसे हो, एक बार जिद पकड़ लेते हो तो फिर बस। अरे तो पुत्तन भैया समझ के ही मेरी ये इच्छा पूरी कर दीजिए ना प्लीज। ठीक बाप, तो करना ही पड़ेगा, भाई जो बनाया तुमको। चलो खिलाओ आइसक्रीम। दो। थैंक यू। दिया, बहुत दिनों बाद खा रहे हैं हम। इसका मतलब भाभी जी आई है उस मुस्टंडे के साथ।
लेकिन भाभी जी तो अकेली है, ये मुस्टंडा कहाँ गया? जब से तुमको देखा है ना दिन को चैन है ना रातों को नींद। आंखें बंद करता हूँ तो तुम नजर आती हो, आंखें खोलता हूँ तो तुम नजर आती हो। तुम जानती हो इसकी वजह क्या है? क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और अगर मैं इनकार कर दूं तो मैं पहाड़ों से कूदकर अपनी जान दे दूंगा। हे भगवान, इस कमबख्त ने तो भाभी जी को प्रपोज कर दिया और तू कुछ भी नहीं कर पाए। मैं तिवारी, तेरे सामने पूरी दुनिया लुट गई बुज़दिल। चुल्लू भर पानी में डूब पर साले। तिवारी जी, आप बड़े फनी लग रहे हैं। तो आप भी तो लग रहे हैं फनी। सक्सेना जी, ये आप थेरेपी दे रहे हैं या सजा दे रहे हैं हमें? आया हमें कुर्सी पर ऐसे बैठा रखा है जैसे सजाए मौत दी जानी है। आई लाइक इट। ऐसा भैया कि ये स्ट्रेस थेरेपी है, स्ट्रेस थेरेपी। स्ट्रेस थेरेपी का ट्रीटमेंट कुछ ऐसा ही होता है। ये थेरेपी थोड़ी पेनफुल होती है। पेनफुल होती है मतलब? ऐसा भैया कि अगर आपको बुखार है, मामूली सा बुखार है, आप उस बुखार के लिए इंजेक्शन लेने जाते हैं, उस मामूली से इंजेक्शन में भी आपको पेन होता है। तो ये तो एक अच्छी खासी थेरेपी है भैया, थेरेपी। तो इसमें कितना पेन होगा? झेलाऊ पेन होगा, यानी उतना ही पेन होगा जितना आप झेल पाएंगे। ठीक है, आपको तो झेल ही रहे हैं, वो पेन भी झेल लेंगे। चलिए शुरू कीजिए ट्रीटमेंट अपना। ओके। बस सक्सेना के बच्चे। सक्सेना के बच्चे, क्या किया तूने? सक्सेना के बच्चे, ये क्या किया? अबे ये तूने क्या किया? तूने तो हमारी टांगों की जान ही निकाल दी। अबे थेरेपी के नाम पे तूने हमारी ले ली। अबे जान ले ली यार। क्यों रिएक्ट कर रहे हैं, चौंक रहे हैं यार? इसका मतलब ये हुआ कि मेरी स्ट्रेस थेरेपी कामयाब रही। गुइया की कामयाब रही या हमारे घुटनों की ग्रीस सुखा दी तूने? अरे आपके घुटनों की तो ग्रीस ही गई है तिवारी जी। मेरी तो कमर की बोन मैरो सूख गई है तिवारी जी। इसी से तो ये साबित होता है कि मेरी थेरेपी कामयाब रही। देखिए ना, इतनी देर से आप लोग बात कर रहे हैं ग्रीस की, बोन मैरो की, हैं? स्ट्रेस पर ध्यान ही नहीं गया आपका बिल्कुल। इसका मतलब ये हुआ कि आपका स्ट्रेस गायब हो गया, हुआ कि नहीं, है ना? प्रूव होता है कि मेरी ये थेरेपी कामयाब रही भैया लोग। फीस दीजिए, मेरी फीस दीजिए, चलिए फीस दीजिए। Sure. Yeah. You deserve a feast. I like it. लाइए हमारी टर्न है। रुकिए। लो सनी, कॉफी पियो। अरे दीदी, इसकी क्या जरूरत थी? अरे पियो ना। और बताओ, बात कहाँ तक पहुंची? किस बारे में दीदी? अरे लियोनी, तुम्हारी गर्लफ्रेंड, प्रपोज किया कि नहीं? क्या हुआ, मुंह क्यों लटक गया? प्रपोज तो किया था दीदी, पर क्या उसने मना कर दिया? अगर ऐसा किया है ना तो बहुत ही पागल लड़की है। अरे इतना अच्छा लड़का कहाँ मिलेगा उसको? नहीं दीदी, मना नहीं किया। फिर क्या एग्जैक्टली क्या हुआ? पूरी बात बताओ मुझे सनी। उसने ना एक शर्त रख दी है। शर्त? कौन सी शर्त? मैंने ना उसे उस दिन घुटनों पे जाके प्रपोज किया, बिल्कुल जैसा आपने सिखाया था। तो मुझे कहती है, ऐसा तो सारे लड़के करते हैं, तुम कुछ अलग करके दिखाओ। मैंने पूछा क्या अलग करके दिखाऊं? तो बोलती तुम मुझे गोद में उठा के प्रपोज करो। हाँ तो फिर प्रॉब्लम क्या है? गोद में उठाओ और प्रपोज कर दो। दीदी
एक्चुअली ना वो थोड़ी भारी है, और अगर मैंने उसे उठाया ना तो 1000% मेरी रीढ़ की हड्डी चटक जाएगी। तो क्या उसके लिए अपने प्यार को कुर्बान कर दोगे? मैं चाहता तो नहीं हूँ, लेकिन लेकिन क्या? प्यार में मजनू ने लैला के लिए रेगिस्तान की खाक छानी, फरहाद ने शीरिन के लिए दूध की नहर बहा दी, रोमियो ने जूलियट के लिए जहर पी लिया, और मांझी ने फगुनिया के लिए पहाड़ खोद दिया, और तुम उसे उठा नहीं सकते? हाँ, देख लो भाई, मेरा भाई इतना बुज़दिल नहीं हो सकता है। तुम्हें उसको प्रपोज करना होगा, हिम्मत जुटानी होगी। दीदी बट एक इशू है, मैंने ना आज तक किसी लड़की को गोद में नहीं उठाया है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं हूं ना, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। तुम मुझे उठाओ और प्रैक्टिस कर लो। दीदी आप तो इतनी फूल जैसी हल्की फुल्की हैं। देखने में फूल जैसी हल्की फुल्की लगती हूँ, लेकिन जब उठाओगे ना तो मेरा वजन फौलाद जैसा है। विभू जब भी मुझे उठाता है ना, उसकी तो हालत खराब हो जाती है। अच्छा ठीक है, चलो मैं आपके साथ प्रैक्टिस करता हूँ। हाँ, और प्रैक्टिस भी करो, उठा के प्रपोज भी कैसे करोगे एग्जैक्टली मुझे बताना। ठीक है। ओके चलो। I love you. I love you. I love you too. I love you too. I love you too. यार सनी, ये कॉलोनी में कुत्ते बहुत हो गए ना। अजीब सी आवाज निकाले। अबे तुझे बताया तो था उसके बारे में। अरे विभूति सेठ, मैंने कहा ना, मेरा दिमाग ठिकाने पे ना है, दिमाग से सूरत निकल जावे। अगर फोटो मिल जाए तो मैं कंफर्म रहूंगा, नहीं तो किसी और को फोड़ दिया ना तो कसम खा के कह रही हूँ, ना तुम्हारा काम बन पाएगा ना मेरा काम बन पाएगा। चल मैंने सेंड कर दिए, देख। ओह माय गॉड, व्हाट ए हैंडसम बॉय। भैया ये कितना सुंदर हैंडसम लग रहा है? कहा इसकी टांग तोड़ रहे हो आप? बुरा लगेगा भैया, शादी करनी है तुझे उससे? अरे विभूति सेठ, इंसानियत नाम की कोई चीज है कि ना है? अबे सुन चपड़ गंजू, जिस लाइन में तू है ना, उस लाइन में इंसानियत नाम की चीज नहीं होती है। और अगर तुझे इंसानियत नाम की लॉलीपॉप चूसने का इतना ही शौक है तो बेटा तू निकल ले। तू जैसे 25 मिलेंगे झाकरगट्टी पे खड़े हुए 12 के भाव में, मैं टांगे किसी और तोड़वा लूंगा। ना लॉलीपॉप, मेरा मतलब है टांगे तो मैं ही तोड़ूंगा, काम हो जाएगा, टेंशन मत लो विभूति सेठ, टिल्लू है अभी। चलो तो फिर कर दो काम। चूज मी अंकल, एड्रेस। शीला अपार्टमेंट, शीला अपार्टमेंट, बी ब्लॉक, 420। 120 हैं? जाके पास में 419 तो रीटा भाभी को घर है। मुझे वही जाने पहचाने से बदबू आ रही है सारे। अब साले तुझे हमेशा वही बदबू आती है, टारगेट पे फोकस कर। तुमको बोलो तो ना मैं। दुर्गा जी, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग हियर? हाँ, बेलैया को ब्याह कर रही हैं, तो गुन्या छीन ले सारे। तुम्हारे बताओ क्या कर रहे? सर ये लोग हमारी टांगे तोड़ने आए थे। दरोगा जी, हमें सपारी मिली थी। सारी हरो, हम दूंगन की टांग तोड़ने की सुपारी मिली। ना 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 की टांग तोड़ोगे? ना दरोगा जी, आपको गलत फहमी हो रही है। वो क्या है कि वो को और पार्टी की सुपारी मिली है थी, आप पता नहीं जहाँ पर कैसे आ गए। ठहर जाओ, इतने दियो। नहीं खराब चीजें सारे।
इन्हें दबूच, इनकी तो हम सुपारी ढंग से चबाएंगे ताने में। भूत सवार है अभी तक हंस का। मैंने कहा हेलो भाभी जी, कैसी हैं आप? हेलो बलबूती जी, आप हैं? क्या भाभी जी आप मेरे अलावा किसी और को एक्सपेक्ट कर रही थी क्या? हाँ, हम आपका उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। वो कहा है कि हम बाबी का इंतजार करें, हमरे डांस क्लास का टाइम हो गया है ना। उसके आने की उम्मीद छोड़ दीजिए भाभी जी, वो नहीं आएगा, टांगे टूट गई उसकी। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी इट्स अ शैम। इस तरह के जो लोग होते हैं ना, ये बड़े चैप्टर किस्म के होते हैं। ये कभी डांस टीचर बन जाते हैं, कभी म्यूजिक टीचर बन जाते हैं, और फिर औरतों के साथ केमिस्ट्री बिठाते हैं, उसके बाद मार लेते हैं और चंपत हो जाते हैं। ये क्या बोल रहे हैं आप? बाबी बिल्कुल भी ऐसे नहीं है, वो बहुत शरीफ और ईमानदार हैं और हमरा बहुत इज्जत भी करते हैं। आई नो भाभी जी, बिगिनिंग में शुरुआत में बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन बाद में रंग दिखाने लगते हैं अपना। अब बाबी बिल्कुल भी ऐसे नहीं है, हम बोल तो रहे हैं आपको। वो बहुत खानदानी लड़का है, बहुत ईमानदार है और बहुत मेहनती भी है। अब जो है सो है भाभी जी, लेकिन कांड तो हो गया उसका। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी अगर वो माफ कीजिएगा भाभी जी, अचानक से इतना बेसुरा सा आलाप काहे ले लिया? तिवारी जी, ये आलाप नहीं था, ये मेरी चीख थी जो आपको देखकर निकल गई। हमें देखकर चीख काहे निकल गई आपकी? अब आप अचानक से मेरे सामने ऐसे प्रकट हो जाएंगे तो चीख ही निकलेगी ना। और वैसे भी मैं आपको एक्सपेक्ट कर भी नहीं रही थी, मैं तो सनी को एक्सपेक्ट कर रही थी। उसका आने का टाइम हो गया और अभी तक आया नहीं, रियाज करना है। अरे छोड़िए ना भाभी जी, वो नहीं आएगा। क्या फालतू की बातें कर रहे हैं, दिमाग तो ठिकाने पर है। क्यों नहीं आएगा वो? और आप क्यों एस्ट्रोलॉजर बन रहे हैं? एस्ट्रोलॉजर नहीं बन रहे हैं भाभी जी, आपके भले की बात कर रहे हैं। क्या भले के लिए कह रहे हैं? ये जो ऐसे लड़के होते हैं ना भाभी जी, ये बड़े चालू टाइप के होते हैं। ये औरत की भावनाओं से खेलते हैं। अब क्योंकि औरतें भावनात्मक होती हैं, है ना, तो वो उनकी भावनाओं को समझ जाते हैं और फिर उन्हें लूट लेते हैं। तिवारी जी माफ कीजिएगा, लेकिन मैं आपकी इस घटिया सोच से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। इसलिए अपनी सोच अपने पॉकेट में रखिए। भाभी जी ये किस टाइप की बातें कर रही हैं आप? सही कह रही हूँ। देखिए तिवारी जी, हर किसी का दुनिया को देखने का ना एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। आपका अलग और मेरा अलग है। अब मेरी नजर में सनी आपसे भी ज्यादा शरीफ इंसान है। हाँ, इस बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? क्या कहेंगे, हमें तो बहुत दुख हो रहा है कि आप हमारी तुलना उससे कर रही हैं। तिवारी जी दुनिया में एक आप ही अच्छे इंसान हैं, आपसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता है। देखिए एक से बढ़कर एक पड़े हुए हैं और सनी उनमें से ही एक है। ही इज फैंटास्टिक, ही इज एन अमेजिंग पर्सन, ही इज द बेस्ट। माफ कीजिएगा भाभी जी, आप उस सनी का जितना गुणगान कर रही है ना, उस सनी की हमने बखियां उधेड़ दी हैं। वह कभी अपने पैरों पर चल नहीं पाएगा। अरे भैया विभूति, भैया तिवारी दादा